Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we shall start our new chapter, that is chapter number 12, Geometrical Optics. तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की जानब आ जाते हैं। जो डेफिनेशन बाज़ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जो कि बुक में नहीं दी होती, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो है मेंशन, आपको पेपर में मेंशन कर दी जाती हैं, आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की डेफिनेशन क्या बनती है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द लाइट प्रोपोगेशन इन टर्म्स ऑफ रेज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यानी कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच या ऑप्टिक्स की एक ऐसी ब्रांच, ठीक है, विच डील विद द लाइट प्रोपोगेशन, जो कि रोशनी की अशात को इन टर्म्स ऑफ रेज, शुआओं की सूरत में जिसमें मुतालिया किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो रोशनी की शुआएं होती हैं, उसकी अशात फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस किस तरीके से जाती है? विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन जाती हैं, विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन जाती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जितने भी लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, लेंस है, मिरर है, उनके मतलब जो मुतालिया है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहलाता है। ठीक है, इस ये जो चैप्टर है इसमें जो मेन फोकस है वो लाइट पे होगा। ठीक है, उसके अलावा वी शैल डिस्क्राइब डिफरेंट फिनोमिना ऑफ लाइट सच एज रिफ्लेक्शन रोशनी की रिफ्लेक्शन कैसे होती है, रोशनी की रिफ्रैक्शन कैसे होती है। उसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में होता है, उसके मतलब भी हमने इसमें डिस्कशन करनी है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे ये भी सीखेंगे इस चैप्टर में कि जो इमेजेस होते हैं वो मिरर के जरिए कैसे बनते हैं, रियल इमेज कौन सा होता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो वर्चुअल इमेज होता है वो कौन सा होता है। उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि लेंस के जरिए कैसे जो है वो इमेज वगैरह बनते होते हैं। ठीक है, उसके अलावा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो है माइक्रोस्कोप आपकी जो होती है वो कैसे काम करती है, उसके अंदर जो लेंस वगैरह होते हैं उसमें जो उसका अपर्चर कैसे सेट किया जाता है, उसका लेंस की जो मैग्निफिकेशन होती है वो कैसी होती है, सारा कुछ जो है। इसके अलावा टेलीस्कोप जो है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कौन सी होती है, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कौन सी होती है, ठीक है, उसके मतलब भी हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। बट टुडे आवर फर्स्ट चैप्टर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इनाकास। तो हमने आज अपना पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप अपने जहन में रिकॉल करें, आपके घर में कहीं पे कोई आईना लगा हो, शीशा लगा हुआ हो, ठीक है, मिरर लगा हुआ हो। आप देखेंगे सूरज की रोशनी जब उस मिरर के ऊपर पड़े, उसके बाद आप देखिएगा कि उसका कहीं ना कहीं आपके कमरे के अंदर कहीं ना कहीं कोई अक्स बन जाता है, इमेज बन जाता है। ठीक है, तो वो रोशनी की रिफ्लेक्शन के ही जरिए होता है। रिफ्लेक्शन शफाफ चीज होती है, उससे टकराने के बाद रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन कैसे होती है? अब मिसाल के तौर पर मैं आपको वो जो मिसाल दे रहा था उसमें जब जहाँ से शीशे के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ रही होती हैं, तो जो सूरज की शुआएं जहाँ पे पड़ रही होती हैं वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, वहाँ पर शुआएं पड़ के वहाँ से टकरा के एक मीडियम, यानी कि आप कह सकते हैं कि हवा एक पहला मीडियम है जिसके ज़रिए से वो रोशनी आ रही है। दूसरा मीडियम कौन सा है? मिरर है, प्लेन है। ठीक है, उस मिरर है, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके साथ रोशनी टकरा के फिर रोशनी वापस उसी मीडियम हवा में आ जाती है। ठीक है, रोशनी का एक मीडियम से टकरा के दूसरे मीडियम में फिर दोबारा वापस आ जाना, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? जहाँ से रोशनी आ रही है। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है? जहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है। और जिस मकाम पे हो रही है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो रोशनी की हम चैप्टर नंबर 10 में, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ के आ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। ठीक है, इसी तरीके से हमने चैप्टर नंबर 11 साउंड में भी पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, जिसको हमने इको का नाम दिया था, एको का नाम दिया था, यानी कि गूंज का नाम दिया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन एको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स ही बेसिकली एको होती है। ठीक है, तो आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो है मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है, उससे हम इसकी डेफिनेशन क्या अखज़ करते हैं, चले आपकी बुक के मुताबिक बात कर लेते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, रोशनी की रिफ्लेक्शन क्या होती है, रोशनी का इनकास क्या होता है, रोशनी का एक मीडियम से आगे दूसरे मीडियम में टकरा के पहले मीडियम में वापस चले जाना, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जाविया इनकास यानी कि और जाविया जो वकू होता है, ये दोनों बराबर हों, तो उसको हम लोग जो रोशनी की रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो बेटा व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, जब रोशनी ट्रेवल यानी कि सफ़र करती हुई
एक मीडियम में दाखिल हो, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर मीडियम, एक मीडियम से सफ़र करती हुई दूसरे मीडियम से टकराए या दूसरे मीडियम के ऊपर टकराए, अ पार्ट ऑफ इट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो वापस उसी मीडियम में वापस चला जाता है। मतलब रोशनी का एक मीडियम से आके टकरा के फिर वापस दूसरे मीडियम में चले जाना रोशनी का क्या कहलाता है? रोशनी का रिफ्लेक्शन कहलाता है, रोशनी की रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इनको कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ। सपोज दैट ये इसको मैं पॉइंट देता हूँ ए का, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको आम तो नॉर्मल हालात आम हालात में ओ ही कहते होते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का। ठीक है, ए ओ, ये ए ओ। अब देखें सपोज दैट यहाँ पे मैंने इसको एम लिखा हुआ है, एम मतलब ये मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, अब इसमें देखें आप कि अब यहाँ से रोशनी की शुआ आ रही है, रोशनी की रे आ रही है। ठीक है, अब जहाँ से ये रोशनी की रे आ रही है वहाँ पर प्लेन के साथ टकरा के फिर वापस जा रही है। ये नॉर्मल है, 90 डिग्री का अमूद होता है। ठीक है, अब जब रोशनी यहाँ से आ रही है, ये क्या है? ये है इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, शुआ वाकया। ठीक है, इंसिडेंट रे यानी कि रोशनी की शुआ है जो आ रही है, आके प्लेन मिरर जो है उसके साथ टकरा के फिर वापस जा रही है, और जो वापस जा रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे। जो आ रही है वो है इंसिडेंट रे, जो जा रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम इसको नॉर्मल अंदाज में लिखना चाहें तो ए ओ इज आ एन इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। ओ बी इज आ रिफ्लेक्टेड रे। ओ एन इज ए नॉर्मल। सारे के सारे जो हैं वो एक ही प्लेन के ऊपर हैं, वो प्लेन मिरर के ऊपर हैं, एक ही प्लेन के ऊपर हैं। ठीक है, एक ही मस्तवी के ऊपर हैं। ठीक है, तो रोशनी आ रही है, रोशनी जा रही है। ये सपोज कर लें ये हवा है, ये हवा से आई, ये प्लेन मिरर है। मिरर इज अ सेकंड मीडियम, एयर इज ए फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम हवा से रोशनी की शुआ आई, रोशनी की शुआ टकराई, टकराने के बाद रोशनी की शुआ रिफ्लेक्ट हो गई, इसको हम रोशनी की रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम लाज की तरफ आते हैं। रोशनी की यानी कि रिफ्लेक्शन तभी हो सकती है बेटा अगर आप उसके लाज के बारे में आपको पता हो, यानी कि लाज, अगर वो लाज उन कवानीन पर वो जो रोशनी की रिफ्लेक्शन है वो पूरा उतरती है, तब हम कहेंगे कि रोशनी की रिफ्लेक्शन वाकई हो रही है। ठीक है, तो उसमें से पहला दो लॉ हैं इसके, आप जहाँ भी जाएंगे आपको इसके दो लॉज मिलेंगे। पहला लॉ है द इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। वही मैं बात कर रहा हूँ बेटा कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सारे के सारे एक ही प्लेन के ऊपर हैं। नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा रिफ्लेक्शन तभी होती है जब इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में बराबर हों। सपोज कर लें दिस इज ए 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब जब रोशनी रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, इंसिडेंस होकर इधर से आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर इधर को जा रही है, दोनों के दरमियान का जो फासला है, अब दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का है, अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का है, अगर ये 50 का है तो ये भी 50 का है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन होती है ये मुख्तलिफ सतह पर मुख्तलिफ तरह की होती है। कई सतह होती है, कई लेवल जो सतह होती हैं, सरफेस होती हैं, वो स्मूथ होती हैं। ठीक है, और कई सरफेसेस ऐसी होती हैं जो कि स्मूथ नहीं होती बल्कि थोड़ी सी रफ होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ऑफ टू टाइप्स। रिफ्लेक्शन बेसिकली दो किस्म की होती हैं, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होती है बाकायदा रिफ्लेक्शन, एक होती है बेकायदा रिफ्लेक्शन। बाकायदा रिफ्लेक्शन और बेकायदा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी के मतलब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसकी डेफिनेशन किताब के मुताबिक चले बना लेते हैं। द रिफ्लेक्शन बाय द स्मूथ सरफेसेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन।
अब स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है, ये बाकायदा रिफ्लेक्शन जो है, ये उन सतह पर होती हैं जो सतह स्मूथ होती है, स्मूथली सरफेसेस होती हैं, जहां पर जाकर वेव्स टकराने के बाद एक ही रास्ते में वापस आती हैं, जिस रास्ते में जा रही होती हैं उसी रास्ते में वापस आती हैं, जिनमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, यानी कि रिफ्लेक्शन रोशनी की ऐसी सतह पर जो स्मूथ हो, वहां पर रोशनी की रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाती है। ठीक है, अब इसकी डायग्राम की तरफ देख लें आप कि इनमें एंगल, आप सबका एंगल बना के देख लें, सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर आएंगे। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि ये इंसिडेंस रे है, ये रिफ्लेक्टर रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आप एंगल देख लें, इंसिडेंस एंगल और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसकी दूसरी टाइप आपको कहा था इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, बेकायदा रिफ्लेक्शन। सारी जो सतहें होती हैं, सारे जो सरफेसेस होती हैं एक जैसी नहीं होती, बाहर सरफेसेस रफ भी होती हैं, खुरदरी भी होती हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन होगी उसको हम नाम देंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या बेकायदा रिफ्लेक्शन क्या होती है? द रिफ्लेक्शन बाय द रफ सरफेसेस इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसी रिफ्लेक्शन जो कि खुरदरी सतह पर हों, रफ सरफेसेस पर हों, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या बेकायदा रिफ्लेक्शन कहलाती हैं। इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। डिफ्यूज फैल जाना, इंतशार जो है वो अब रेज का इनका आपस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाज़ हालात में बराबर नहीं होता। अब इसमें देखें, ये रे जो है कोई इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है, और ये वाली जो रे है वो इधर को जा रही है। ठीक है, और ये वाली रे जो है ये अब देखें, इसमें देखें ये इधर को आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आम हालात में बराबर नहीं होती और ये रफ सरफेसेस पे होती हैं। ठीक है, अब हम इसका अपने लेक्चर का थोड़ा सा खुलासा देख लें। पहले हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बात की थी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में हमने बात करने स्टडी ऑफ लाइट रेज इन लाइट प्रोपोगेशन इन टर्म्स ऑफ रेज। ठीक है, उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की, रोशनी का एक सतह से यानी कि एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में टकरा के फिर पहले मीडियम में वापस चले जाना, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। रोशनी के रिफ्लेक्शन, उसके बाद हमने इसके लाज के बारे में देखा। लाज में इसमें दो लाज पढ़े थे कि जो रिफ्लेक्टर रे होती है, इंसिडेंट रे होती है, और उसके अलावा जो नॉर्मल होता है वो सारे एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होते हैं। फिर उसके बाद हमने जो है वो टाइप्स इसकी दो पढ़ी। देयर आर टू टाइप्स, द वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो टेक प्लेस होती है ऑन स्मूथ सरफेसेस। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो टेक प्लेस होती है रफ सरफेसेस के ऊपर। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन इज आल्सो कॉल्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। उसके अलावा इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये आपका आज का टॉपिक था। आई होप आपने बेटर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।